आसमान से गिरा खजूर में अटका, कुछ ऐसा ही हुआ इमरान खान के साथ। एक केस में उनकी सज़ा सस्पेंड हुई, लेकिन एक और केस में उनको जेल में रख लिया गया। मज़ीद कम अज़ कम 2 हफ्ते इमरान खान जेल में रहेंगे, लेकिन उनकी रिहाई के लिए उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने कुछ अहम मुलाकातें की हैं और आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के मज़ीद अहम रहनुमा गिरफ्तार होने जा रहे हैं। वीडियो अहम है, हमारे साथ रहेगा। मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। तो दोस्तों, अब मिठाइयाँ, तहरीक इंसाफ के लोग काफ़ी मजाक उड़ाते थे दूसरी जमातों का कि उनके लोग मिठाइयाँ बांटते हैं और बाद में वो मिठाइयाँ वापस करना पड़ जाती हैं, मिठाइयाँ हज़म नहीं होती। तहरीक इंसाफ के अपने साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। गुज़िश्ता रोज़ बड़ी मिठाइयाँ तकसीम की गई, जश्न मनाए गए, खुशियाँ मनाई गई कि इमरान खान की सज़ा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। ये फ़ैसला एक्सपेक्टेड था, ये फ़ैसला मुतवक्को था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी सज़ा सस्पेंड कर देगी। जैसी डायरेक्शंस आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद तो ये कन्फर्म था कि हाई कोर्ट इस फैसले को सस्पेंड कर देगी, अगर नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट कर देगी। तो ये फ़ैसला तो लाजमी हर हाल में सस्पेंड होना ही था, ये फ़ैसला आना था। ये फ़ैसला मुखालिफिन भी इसकी तवक्को कर रहे थे, लेकिन एक बात जो पहले से कही जा रही थी, प्रेडिक्ट की जा रही थी, असेस की जा रही थी, वो ये कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि उससे पहले ही साइफ़र केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी। शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर ख़ारजा, वो भी आपको मालूम है कि इसी केस में वो भी ज़ेर हिरासत हैं और इमरान खान को भी इसी केस में गिरफ़्तार कर लिया गया था, मतलब गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई थी। पहले से वो जेल में थे, तो उनकी रिहाई तो नहीं होनी थी क्योंकि 30 अगस्त तक वो जुडिशल रिमांड पर थे। तो 30 अगस्त यानी आज के दिन इस केस की दोबारा हेयरिंग हुई और अटक जेल में ही इसकी हेयरिंग की गई, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात का बताया जा रहा था कि उनको जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद लाने में सिक्योरिटी खदशात हैं। तो अटक जेल में ही उनकी इस केस की समाअत हुई और वहीं पर दलाइल हुए और मज़ीद 2 हफ्ते का रिमांड दे दिया गया, यानी कि 13 सितंबर तक का जुडिशल रिमांड इमरान खान का साइफ़र केस में दे दिया गया है और अब वो 13 सितंबर तक जेल में रहेंगे। तो दोस्तों, साइफ़र का जो केस है ये काफ़ी अहम केस है। इमरान खान के खिलाफ अगर हम बात करें तो तोशाखाना जो केस है वो सबसे हल्का केस था, सबसे कम सज़ा उसमें मुतवक्को थी, यानी कि मैक्सिमम सज़ा थी 3 साल कैद जो उनको दे दी गई थी। इसके अलावा केस है, इस केस में अगर हम देखें तो जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जिसके तहत ये केस दर्ज किया गया है, यानी कि किसी भी सरकारी ऐसी मालूमात या सरकारी दस्तावेज़ जो कि बतौर एक अहम ओहदेदार के आपके इल्म में है, आपके नॉलेज में है, आपके पास है, आप उसको रिवील करते हैं, आप उसको पब्लिक करते हैं, तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। और इसकी दोस्तों जो कैद है, सज़ा है, वो उम्र कैद की सज़ा है। कम से कम जो इसमें सज़ा इमरान खान को हो सकती है वो है 2 साल कैद। और 2 साल कैद किस जुर्म में हो सकती है? वो जुर्म हो सकती है कि अगर साइफ़र या कोई ऐसी सरकारी दस्तावेज़ जो कि खुफिया हो, क्लासीफाइड हो, उसको गुम कर दिया जाए, उसको गुमा दिया जाए, तो इसकी सज़ा जो है वो 2 साल कैद है। और ये वो जुर्म है जिसका इमरान खान खुद एतराफ़ कर चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि जो साइफ़र की कॉपी उनके पास थी वो उनसे कहीं खो गई है। तो ये जो केस है साइफ़र का, इसमें इमरान खान को कम अज़ कम 2 साल कैद हो सकती है। और अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित होती है, यानी कि सरकारी राज अफशा करने का केस उन पर साबित होता है, तो इसमें उम्र कैद की सज़ा उनको हो सकती है। तो यूँ इमरान खान एक बड़े केस की जद में है, बड़े केस में फंस सकते हैं जिसमें सज़ा उम्र कैद हो सकती है। इसके अलावा इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं, बल्कि कोशिशें तेज़ कर दी हैं। और मालूम हुआ है कि उन्होंने इस्लामाबाद में एक अहम जो इस्लामी मुल्क है, बरदर मुल्क है, उसकी अहम शख्सियत से मुलाकात की है और उनसे कहा है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करें, अपना असर व रसूख यूज़ करें और दबाव डालें कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सके। लेकिन इस हवाले से एक और ख़बर जो कि तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन अच्छी खबर नहीं, वो ये है कि बुशरा बीबी की अपनी भी गिरफ्तारी
मुमकिन है आने वाले दिनों में। और 190 मिलियन पाउंड का जो करप्शन केस है, जो कि अलकादिर ट्रस्ट केस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि 190 मिलियन पाउंड्स जो कि बरतानिया से आने थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए, और जहां वो सरकारी ख़जाने में आने थे वहां पर नहीं आए। काबीना की मंजूरी से सब कुछ हुआ था, और इसके बदले में बिजनेस टाइकून मलिक रियाज, जिनके जुर्माने की मद में ये रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र की गई थी, उनकी तरफ से फैसिलिटेट किया गया, ज़मीन दी गई थी अलकादिर ट्रस्ट के लिए। तो ये केस है जिसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान है। बताया जा रहा है कि नैब आने वाले दिनों में बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर सकता है। तो बुशरा बीबी इमरान खान की रिहाई के लिए तो कोशा है, लेकिन उनकी अपनी गिरफ्तारी का भी इम्कान पैदा हो रहा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कुछ और अहम रहनुमा हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है, जो कि रुपोश हैं, 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, मतलूब हैं, लेकिन वो रुपोश हैं और वो अभी तक सामने नहीं आ सके और गिरफ्तार नहीं हो सके। उसमें तहरीक इंसाफ के अलावा शेख रशीद भी हैं, जो कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, वो भी काफ़ी अरसे से रुपोश हैं और उनके बारे में मालूम नहीं था कि वो कहाँ पर है, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उनके बारे में भी मालूम हो चुका है कि वो किस मुल्क में है, और बताया जा रहा है कि वो किसी सेंट्रल एशियन मुल्क में मौजूद है। तो इमरान खान के तहरीक इंसाफ के जो करीबी लोग हैं, जो कि पार्टी के करीबी रहनुमा हैं, जो कि रुपोश हैं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उनमें से कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिनके करीब पहुंचा जा चुका है, वो ट्रेस हो चुके हैं, उनका हदूद अरबा मालूम हो चुका है कि वो कहाँ पर हैं, रेडार में आ चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इस बात के भी इम्कान पैदा हो रहे हैं कि ये जो रहनुमा है जो कि रुपोश हैं, उसमें से भी कुछ बड़ी गिरफ्तारियाँ मुतवक्को हैं। तो आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन अच्छे नहीं है, और इमरान खान के हवाले से भी कि उनकी एक केस में अगर रिहाई का हुक्म आया तो दूसरे केस में वो जुडिशल रिमांड पर जेल में चले गए, यानी कि जेल में बदस्तूर मौजूद रहेंगे। अटक जेल में अब वो कम अज़ कम 13 सितंबर तक रहेंगे। उसके बाद उनकी रिहाई मुमकिन होती है या नहीं, ये तो केस पे डिपेंड करेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बताएं तो तहरीक इंसाफ ने बड़ी उम्मीद रखी थी मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कि वो उनको कुछ फेवर्स देंगे, क्योंकि उमर अता बंदयाल के बारे में ये तासुर है, ये कहा जा रहा है, नाकदीन भी कहते हैं, मुखालफिन भी कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और तहरीक इंसाफ को कई केसेस में उनकी वजह से एक रिलीफ मिला है। तो तहरीक इंसाफ की काफ़ी उम्मीदें थी कि 16 सितंबर को चूँकि रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस, तो जाने से पहले पहले वो तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ देकर जाएंगे। लेकिन अब इस बात के इम्कान भी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि 13 सितंबर तक इमरान खान बदस्तूर अटक जेल में रहेंगे, और उसके बाद साइफर केस में मज़ीद जो है वो केस आगे बढ़ेगा, और इस केस की सज़ा, जैसा मैं बताया कि बड़ी सज़ा है, कम अज़ कम 2 साल और मैक्सिमम उम्र कैद की सज़ा इमरान खान को हो सकती है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से जो भी डेवलपमेंट सामने आएंगी अक्सर शेयर करते रहेंगे। वीडियो लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक में जरूर देना है। फीडबैक इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।